बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो ऑपरेशन ज़रूरी होता है और कौन सी बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता। एक हमारे पास एक्सरे है, आपको वो बताते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था और इसका क्या करना चाहिए था और क्या हुआ इसके साथ ना। तो आप इस एक्सरे के ऊपर आप फोकस करें प्लीज़। तो अगर आप ये देखें, ये बाजू का एक्सरे है। ये दो बोन्स होती हैं बाजू में, रेडियस और अल्ना। अच्छा, ये रेडियस टूटी, ये तकरीबन 4 साल पहले एक पेशेंट आए थे। 4 साल की हिस्ट्री है उनकी कि उस वक्त उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो ये रेडियस का यहाँ से फ्रैक्चर था। अच्छा, तो उन्होंने इसकी सर्जरी नहीं करवाई। अब सर्जरी जब नहीं करवाई, इनको रिकमेंड की गई लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, तो उसकी वजह से ये बोन तो यहाँ से जुड़ गई है, ठीक है, यूनियन हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अगर आप इस व्यू के अंदर आप फोकस करें तो ये प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये बोन आगे पड़ी हुई है और ये बोन पीछे है। ये वही एक ही बोन है लेकिन इसके ऊपर ओवरलैप आ गया। ये ओवरलैप तकरीबन 2 सेंटीमीटर का ओवरलैप है। तो बोन एक दूसरे के ऊपर आके ऐसे आके जुड़ गई है। अब ऐसे जुड़ने से नुकसान क्या हुआ। अब दोबारा से आप इस एपी व्यू पे आए। अब ये देखें ना, अब जहाँ पे भी 2 बोन्स होती हैं, चाहे वो टांग में हो चाहे बाजू में हो, तो उसके अंदर ये देखें कि इनकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। नॉर्मल अलाइनमेंट आप अगर देखें तो ये रेडियस और ये अल्ना ये तकरीबन यहाँ पे ऐसे बराबर होते हैं। तो अब चूँकि ये ओवरलैप हो गया है तो ये इसकी हाइट कम हो गई है। अब ये इसकी नॉर्मल हाइट है। अब ये इतनी आगे बढ़ी हुई नज़र आ रही है। तो जब अब आप रिस्ट को बंद करेंगे या आप कोई भी काम करने लगेंगे तो ये वाली बोन जो आगे प्रोट्यूड कर रही है ये बाकी बोन्स के अंदर चुभेगी और उसकी वजह से दर्द होगी। तो इसलिए इस बोन का जो एट दैट स्पॉट जब ये इंजरी हुई थी तो इसकी रिडक्शन करके इसको फिक्स करना ज़रूरी था ताकि इनकी अलाइनमेंट बरकरार रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये जुड़ गई है और ये अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। अब 4 साल से ये आउट हो तो यहाँ से बोन के अंदर भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। अब इसको आप पीछे भी लेके आएँ, इसको तोड़ के अगर इसको छोटा करके इसको पीछे भी ले आएँ तब भी प्रॉब्लम रहेगा, या इसको यहाँ से हम तोड़ के इसको सीधा करके लगाएं तब भी प्रॉब्लम रहेगा। तो ये होता है मसला कि जब सर्जरी जो है ना जिनकी करनी और ना किया जाए उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।